बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट 17 मई 2021, क्लास G5, सब्जेक्ट साइंस। आज की हमारी डायरी बुक पेज नंबर 6 कंप्लीट रीडिंग होगी, साथ में वर्ड्स मीनिंग होंगे और साथ में जो है बुक सिलेबस के पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को सेंस करें। ठीक है, हसास ऑर्गन्स जो किसी चीज़ के लिए को स्टिमुलाई को डिटेक्ट करें। ठीक है, बाहर आने वाले चेंज को डिटेक्ट करें, उनका पता लगाएं और पैगाम भेजें ब्रेन तक। ठीक है, उनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। जैसे आई हो गया, नोज़, ईयर, टंग। ठीक है, ये कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आई। द आई आर सेट इन सॉकेट्स इन द स्कल। सॉकेट्स कहते हैं खाली खानों को। ठीक है, तो स्कल खोपड़ी के अंदर खाली खाने होते हैं, उसके अंदर जो है वो आई बॉल्स मौजूद होती हैं, यानी आइज़ मौजूद होती हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल। ठीक है, खोपड़ी के अंदर जो बोन्स हैं वो इसकी प्रोटेक्शन करती हैं। एंड आईलिड्स ऑफ स्किन। ठीक है, और स्किन के बाहर जो बाल होते हैं, स्किन पर जो बाल होते हैं आइज़ के बाहर, वो इसकी प्रोटेक्शन करती हैं गर्द वगैरह से। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ द आइरस। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये जो आपको कलर जो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी। ठीक है, ये कलर्ड पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं आइरस। आइरस के आगे जो है वो बिल्कुल दरमियान में प्यूपल होता है। प्यूपल छोटा सुराख होता है जिसमें से लाइट गुजरती है। द प्यूपल इज़ अ होल। होल कहते हैं सुराख को। इन द सेंटर ऑफ द आइरस। आइरस के बिल्कुल सेंटर में सुराख होता है, उसको हम प्यूपल कहते हैं। विच अलाउज लाइट टू एंटर द आई। और यहाँ से लाइट जो है वो एंटर होती है। ठीक है, मसलन ये साइड का इमेज दिखाया है उन्होंने, तो ये जो है बाहर जो है कॉर्निया है और ये जो है आइरस है। ये जो धागे नज़र आ रहे हैं साइड पे, ठीक है, ये कलर्ड होते हैं और ये दरमियान में सुराख होता है, इसको पिपल कहते हैं। पिपल के बिल्कुल पीछे जो है लेंस होता है। ठीक है, लेंस से फिर लाइट जो है रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, और यहाँ से नर्व होती हैं जो पैगाम लेके जाती हैं। द कॉर्निया इज़ द ट्रांसपेरेंट पार्ट, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। ये जो वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, वाइट कलर का पार्ट, ये कॉर्निया होता है। दैट कवर्स आइरस। इसका काम है आइरस को कवर करना। ठीक है, पिपल एंड इट्स इनर पार्ट, और इसके अंदरूनी हिस्सों को कवर करके रखना। द लेंस फोकस द पिक्चर ऑन ए स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, जो लेंस है वो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसका इमेज जो है वो फोकस करता है रेटिना पर। रेटिना जो है वो लेंस के बिल्कुल सामने वाली तय होती है। ठीक है, द ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन। और यहाँ से नर्व ये निकल रही हैं, देखें डायग्राम में नजर आ रही हैं आपको। ये नर्व जो है दिमाग तक जा रही हैं और वो बताती हैं हम क्या चीज़ देख रही हैं। उसके बाद नोज़ है। स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर। स्मेल यानी खुशबू जो है वो केमिकल्स होते हैं हवा में। दीज डिजॉल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, हमारे जो नोज, नाक के अंदर जो खाली खाने हैं, कैविटीज़ हैं, उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। उनके ऊपर नमी की लाइनिंग होती है, वहाँ पर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं उस नमी के अंदर। वहाँ पर नर्व इम्पल्स होती हैं, वो नर्व इम्पल्स पैगाम लेके जाती हैं ब्रेन को। इस तरह वो पता चलता है हम किस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं। द नर्व्स कैरी अ मैसेज टू द ब्रेन। ठीक है, यहाँ से जो नर्व निकल रही हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगी। एंड यू कैन डिटेक्ट द स्मेल। और इससे पता चलता है कि किस चीज़ की स्मेल है। यू आल्सो यूज़ योर नोज़ टू ब्रीथ। और नोज़ का दूसरा काम सांस लेना भी होता है। उसके बाद ईयर के 3 पोर्शंस होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। ठीक है, आउटर से और लेयर्स, बाकी जो है वो लहरें आती हैं। ठीक है, साउंड की वेव्स आती हैं, वो जो हैं इनर एयर्स पहले मिडल ईयर में जाती हैं, ईयर में जाती हैं, और फिर जो है वो इनर ईयर में जाती हैं। और वहाँ पर नर्व इम्पल्स होती हैं जो पैगाम पहुँचाती हैं ब्रेन तक। ये देखें नर्व इम्पल्स निकल रही हैं। ठीक है, द आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड टू ए थिन मेम्ब्रेन। डायरेक्ट का मतलब उनको डायरेक्शन देता है आउटर ईयर, ताकि वो जो साउंड वेव्स हैं वो अंदर की तरफ जाएं। द ईयर ड्रम, वो ईयर ड्रम से पर्दे से टकराती हैं। साउंड वाइब्रेशंस पास ऑन टू द इनर ईयर। यहाँ पर ईयर ड्रम की वाइब्रेशन होने से जो वाइब्रेशंस हैं वो पहले मिडल ईयर में जाती हैं और फिर उसके बाद इनर ईयर में। वेयर द नर्व कैरी द मैसेज टू द ब्रेन। और यहाँ से पैगाम जो है वो ब्रेन तक जाता है। उसके बाद टंग है। ज़ुबान को कहते हैं द टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू द केमिकल्स इन फूड। हमारी ज़ुबान पर जो टेस्ट बर्ड लगे होते हैं वो फूड के अंदर केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, पहचान करते हैं। दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। ब्रेन तक ये पैगाम पहुँचाएंगे कौन सा केमिकल जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। द टंग डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट। मुख्तलिफ जो है टेस्ट को की पहचान करती है टंग। मसलन स्वीट, सौर खट्टे को कहते हैं, सॉल्टी नमक वाला, बिटर कड़वा, एंड
मामी, मामी से मुराद है चटपटा, ठीक है, मसलन गोश्त मसालेदार। तो ये जो है आपने रीडिंग और साथ में इसके वर्ड्स मीनिंग होंगे, कुछ देख लें ज़रा। ये वर्ड्स मीनिंग आपने याद करने हैं। होल सुराख को कहते हैं, अलाउ इजाज़त देना, डिज़ॉल्व हल होना, ब्रीथ सांस लेना, सेंसिटिव हसास, ये आपके वर्ड्स मीनिंग होंगे। साथ में क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके सिलेबस पेज नंबर 18 पे है। क्वेश्चन नंबर 5, ये वैसे आप इसकी रीडिंग पहले कर रहे हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम लिखने हैं और उनके फंक्शन बताने हैं, काम बताने हैं। तो इसके पार्ट्स बताए गए हैं सेरिब्रम, सेरिबिलम और मेडुला। फंक्शंस हैं इनके आगे। सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग, यानी जो हमारी मर्ज़ी के ताबे होते हैं उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है सेरिब्रम, जैसे सोचना, महसूस करना, रीडिंग, ठीक है। उसके बाद सेरिबलम है, इट कंट्रोल्स द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, मतवाज़न कायम रखता है हमारा तवाज़न, और साथ में जो है मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद मेडुला, मेडुला कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शन, यानी ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे सांस लेना, डाइजेशन, ठीक है, खुराक हज़म करने का निज़ाम जो है, और बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना, ठीक है, इनको कंट्रोल करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होगा। ये थी आज की आपकी डायरी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।